पिछली बार हमने देखा कि विश्वास ये निर्बल हो सकता है। आणि मागच्या वेळेला आम्ही पाहिलं की विश्वास हा दुर्बल होऊ शकतो निर्बल होने के लिए क्या क्या चीज होती है वो हमने पिछले हफ्ते में आणि देखा। विश्वास निर्बल होतो याच्या मागे काय काय गोष्टी आहेत त्या आम्ही पाहिल्या। आज हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। आज आम्ही थोडंसं पुढे जाणार आहोत। मैं आपसे कहता हूँ, मी तुम्हाला सांगतो, बाइबल कहती है बायबल सांगतो, विश्वास एक ऐसी चीज है विश्वास एक अशी गोष्ट आहे जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है, जो जे परमेश्वराला प्रसन्न करते, प्रभु को खुश करती है। प्रभूला खुश करते। बाइबल कहती है बायबल सांगतो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करण्यासाठी सर्व काही शक्य आहे। अगर आपके जीवन के अंदर आपको परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखना है अगर जर जीवनामध्ये आम्हाला अद्भुत कार्य पाहायची तो आहे, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना तर होगा। परमेश्वराच्या वचनांवरती विश्वास करावा जिस लागेल। प्रकार अब्राहम ने किया, ज्या प्रकारे अब्रामाने केलं। अब्राहम ने देखा कि उसका शरीर खत्म हो चुका है। अब्रामाने पाहिले की त्याचे शरीर संपलंय। अब्राहम ने देखा कि सामने वाले की अवस्था भी निर्जीव है। अब्रामाने पाहिले की समोरच्याची अवस्था देखील निर्जीव वो आहे जानता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, आणि त्याला माहिती आहे की आता काही होऊ शकत सब कुछ नाही। खत्म हो चुका है। सर्व काही संपलंय अब कोई फल प्राप्ति की आशा नहीं है। आणि आता कुठलीच फलप्राप्तीची आशा उरली नाही। उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को ऊपर उठाया, त्याने परमेश्वराच्या प्रतिज्ञावर उचलल्या, अभिवचनों को ऊपर उठाया। त्याने अभिवचनावर अगर उचलले। आज आपके जीवन के अंदर निराशाओं में आप बैठे हुए हैं, जर आज निराशांमध्ये तुम्ही बसलेले आपको आहात लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, आणि तुम्हाला असं वाटतं की आता सर्व काही संपलंय, आपकी आशा टूट चुकी है, तुमची आशा तुटलेल्या आप आहेत लगता है कि कुछ नहीं होने वाला आणि है, आता असं वाटतं की आता काहीच होणार नाही आपके नजरों से आप देख रहे हैं कि सब कुछ खत्म है, आणि तुमच्या नजरेनं तुम्ही पाहतायत की आता सर्व काही आपके संपलं। विचार कह रहे हैं कुछ होने वाला नहीं तुमचे है, विचार म्हणतायत की आता काही होणार आपका नाही, शरीर कह रहा है कि कुछ होने वाला नहीं है। तुमचं शरीर म्हणते की काही होणार नाही। ऐसे समय में क्या करें? अशा वेळेला काय करायचं? हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा को उठाना तर है, आम्हाला परमेश्वराची अभिवचन और उचलायची। प्रतिज्ञा जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा जे है परमेश्वराची अभिवचन आहेत वो असंभव बातों को संभव ती कर देती अशक्य है। गोष्टी शक्य करतात। अपने पास में मत देखें, स्वतःकडे पाहू नका, आपकी परिस्थिति के पास में मत देखें, आपल्या परिस्थितीकडे पाहू नका, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर देखें, परमेश्वराच्या अभिवचनांकडे पहा और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आणि परमेश्वराची अभिवचन होय और आमीन में है। होय आणि आमेन मध्ये आहे। जो निराशाओं में है वो आशाएं लेकर आती जे हैं, निराशांमध्ये आहेत त्यांच्यामध्ये आशा घेऊन वो येतात सब कुछ बदलने का सामर्थ्य आणि रखते हैं। सर्व काही बदलण्याचं सामर्थ्य त्याच्यात यही आहे। है विश्वास है। हेच विश्वास आहे। बाइबल कहती है बायबल सांगतो रूप देख कर ना चले, रूप बघून पाहून, जो आपके सामने दिख रहा है उसको देख कर ना जे चले, समोर दिसतं त्याकडे पाहून चालू नका, हम विश्वास से चले। तर आम्ही विश्वासानं चालू विश्वास चलता है, आणि विश्वास चालतो। विश्वास रुकता नहीं है, विश्वास थांबत नाही, विश्वास चलता तर है। विश्वास इसलिए चालतो विश्वास से चलना है। आणि म्हणून विश्वासाने चालायचं। क्या हो रहा है भूल जाएं, काय होतंय विसरायचं, आपके चारों ओर क्या परिस्थिति भूल जाएं, आमच्या चहूबाजूला काय परिस्थिती आम्ही विसरून जावं। आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को उठाएं, आपण परमेश्वराच्या अभिवचन और उचलूया परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अंदर जीवन देने का सामर्थ्य आणि है, देवाच्या अभिवचनांमध्ये जीवन देण्याचं सामर्थ्य आहे, उठाने का सामर्थ्य है, उचलण्याचं सामर्थ्य जो आहे, कुछ अस्तित्व में नहीं है उसको अस्तित्व में लाने का सामर्थ्य है। अस्तित्वात नसणाऱ्या गोष्टी अस्तित्वात आणण्याचं सामर्थ्य वो आहे। परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर असा आहे वो ऐसी ऐसी चीजों को अस्तित्व में लेकर तो आता है अशा गोष्टी अस्तित्वात आणतो मानो जो है ही नहीं है, ज्या नाहीच आहेत, वो है ही नहीं है, अस्तित्वातच नाही आहेत ऐसे ऐसे नाम ले लेके पुकारता आणि है, असे नाव घेऊन तो बोलावतो जैसे वो है जसं तो आहे हमें वही करना है। आम्हालाही तेच करायचं ऐसा लग रहा है कुछ नहीं है, असं वाटतंय आता की काहीच नाही। आप नाम लेना शुरू कर तुम्ही दें, नाव घ्यायला सुरुवात करा और आने वाले दिनों में आप देखेंगे आणि येणाऱ्या दिवसांमध्ये तुम्ही पाहाल जो नहीं है जे नाहीये वो आने का सामर्थ्य ते रखेंगे। येण्याचं सामर्थ्य आप उठाएं, प्रभु की प्रतिज्ञा उठाएं, तुम्ही देवाची अभिवचन उचला, यही ये विश्वास है। हेच विश्वास आहे। निराश नहीं होना। निराश होऊ नका, आपके जीवन में क्या चल रहा है तुमच्या जीवनात काय चाललंय उसको मत देखें, ते पाहू नका, परमेश्वर क्या कर सकता है उसको देखें, परमेश्वर काय करू शकतो ते पहा, परमेश्वर क्या कर सकता है उसको देखें। परमेश्वर काय करू शकतो ते पहा। और ये क्या कब होगा? पण हे केव्हा होणार जब आहे? हम विश्वास करेंगे, जेव्हा आम्ही विश्वास करू, जब विश्वास से चलेंगे। जेव्हा आम्ही विश्वासाने चालू, और कई बार जब हम विश्वास में चलते आणि हैं बऱ्याचदा विश्वासात चालत ये असताना विश्वास डूब सकता हा है, विश्वास बुडू शकतो, ये विश्वास डूब सकता हा है, विश्वास बुडू शकतो। इसलिए विश्वास को डुबाना नहीं है। आणि म्हणून विश्वास बुडवायचा नाहीये। बाइबल कहती है, बायबल सांगतं, बाइबल कहती है, बायबल सांगतं, पहला तिमोथी पहला अध्याय 19 और 20 वचन में, पहिला तिमोथी याचा पहिला अध्याय 19 आणि 20 वचन, विश्वास व चांगला विवेकभाव धर, कित्येकांनी हा जुगारून दिल्यामुळे त्यांचे विश्वासरूपी तारू फुटले। सुनिए, विश्वास रूपी तारू फूट सकते हैं। विश्वासरूपी तारू फुटू शकतात। सुनिए सुनिए, विश्वास
विश्वास को जहाज की उपमा दी गई है। विश्वासाला तारू जहाजाची उपमा दिली आहे विश्वास को विश्वास रूपी जहाज कहा गया है। आणि विश्वासाला विश्वास रूपी जहाज असं म्हटलं और गेलंय जिस विश्वास को लेकर आप मेरे चल रहे आणि हैं ज्या विश्वासाला घेऊन तुम्ही मी चालतो उसको जहाज कहा गया त्याला है। जहाज म्हटलं और गेलंय जहाज ये पानी का जहाज है। आणि हे पाण्याचं जहाज आहे। नहीं तो बाइबल नहीं लिखती कि डूब सकता है। नाही तर बायबल असं लिहिलं नसतं की ते बुडू शकतं। यहाँ लिखा है या ठिकाणी लिहिलंय विश्वास रूपी जहाज डूब सकता है। विश्वास रूपी तारू फुटू शकते। आज मैं इसके बारे में बात करेंगे आज आम्ही याच विषयी बोलणार कि आहोत हमारा विश्वास रूपी जहाज कैसे की डूबता है। आमचं विश्वास रूपी जहाज कसं फुटतं। पड़ोसी को बोलना विश्वास रूपी जहाज को डूबने मत देना। यहाँ लिखा है या ठिकाणी लिहिलंय विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे। विश्वास आणि चांगला विवेक भाव धरून ठेव। बोलो थामे रहे। आमेन। विश्वास रूपी जहाज कहा गया है। विश्वास रूपी जहाज म्हटलं गेलंय विश्वास और अच्छे विवेक को पकड़े रहे। आणि विश्वास आणि चांगला विवेक भाव धरून ठेवा। अगर असं म्हणतं। विश्वास और अच्छे विवेक को अगर दूर करेंगे विश्वास आणि चांगला विवेक जर दूर केला और बाइबल कहती है बायबल सांगतं विश्वास रूपी जहाज डूब जाएगा। विश्वास रूपी तारू बुडून जाईल। विश्वास विश्वास और अच्छा विवेक आणि चांगला ये विवेक दोनों एक साथ चलते हे हैं। दोन्ही एक साथ चालतात। अच्छे विवेक का मतलब होता है चांगला विवेक याचा अर्थ हमें अच्छे बुरे का ज्ञान है। आम्हाला बऱ्या वाईटाचं ज्ञान आहे। झूठ बोलना ये गलत है। खोटं बोलणं चुकीचं आहे। पाप करना ये गलत है। पाप करणं चुकीचं ये आहे हमारे कॉन्शियस में हमारे विवेक में हम जानते हैं। आणि आमच्या विवेकाला ते माहित आहे। और जो जो जब विवेक कहता है कि इसको मत करना तो उसको मत आणि करना। जेव्हा विवेक आम्हाला सांगतो की हे करू नका ते करू नका। ये गलत है हे चुकीचं आहे। उसको मत करना। हे करू नका। विवेक और अच्छा विश्वास और अच्छा विवेक एक साथ चलते हैं। विश्वास आणि चांगला विवेक भाव एक साथ चालतात इसको थामे रहना, आणि म्हणून त्याला धरून इसको ठेवा। पकड़े रहना है। पकडून ठेवा। अगर इसको आपने छोड़ दिया जर याला तुम्ही सोडलं विश्वास रूपी जहाज पक्का तर डूबेगा। विश्वास रूपी जहाज नक्कीच बुडेल। इसलिए विश्वास रूपी जहाज को डूबने नहीं आणि देना म्हणून विश्वास रूपी जहाज आम्हाला बुडू द्यायचं नाही। और विश्वास रूपी जहाज को लेकर आपको और मुझे आगे चलना आणि है। विश्वास रूपी जहाज घेऊन तुम्हाला आणि मला पुढे जायचं आज आहे। हम बात करेंगे कि विश्वास रूपी जहाज कैसे डूबता है। आज आम्ही बोलणार आहोत हे विश्वास रूपी जहाज कसं बुडतं। अच्छा विश्वास रूपी अगर विश्वास को जहाज की उपमा दी गई है तो ये जहाज अपने लक्ष्य की ओर आगे चलना है। आणि विश्वासाला जर जहाजाची उपमा दिली आहे तर या जहाजाला आपल्या निर्धारित जे लक्ष्य गोल आहे लक्ष्य आहे त्याच्यापर्यंत जायला पाहिजे। और इस विश्वास रूपी जहाज में बैठकर इस जहाज के साथ में आपको और मुझे आगे बढ़ना आणि या विश्वास रूपी जहाजामध्ये बसून तुम्हाला आणि मला विश्वासानं पुढे जायचंय। आप समुद्र के अंदर काफी समस्याएं आएंगी, समुद्रामध्ये समस्या बऱ्याच येतील, काफी तूफान उठेंगे, बरेचसे वादळ उठतील, काफी चीजों का सामना करना आणि पड़ेगा, बऱ्याच गोष्टींचा सामना करावा लागेल। लेकिन आपका जहाज रुकना नहीं पण है। तुमचं जहाज थांबायला नको जिस जहाज को आगे लेके जाना है आणि हे जहाज पुढे घेऊन जायचं और जिस जहाज जहां पे जाने के लिए वो शुरू हुआ है आणि जहाज जाण्यासाठी जेव्हा सुरू होतं वहां तक आपको मुझे जाना है। आणि ते संपेपर्यंत तो रस्ता आम्हाला जायचा आहे। कई बार इस जहाज को डुबाने की परिस्थितियां आएंगी, बऱ्याचदा हे जहाज बुडवण्याच्या परिस्थित्या येतील, लेकिन अपने जहाज को डूबने मत पण देना। आम्हाला ते जहाज बुडू द्यायचं नाही। जब आप विश्वास रखेंगे, जेव्हा आम्ही विश्वास ठेवू, मेरा परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, माझ्या परमेश्वराचं अभिवचन आहे, कोई आंधी तूफान आपको रोक नहीं पाएगी, आपके जहाज को डुबा नहीं कुठलंच पाएगी। वादळ वारं आम्हाला थांबू शकणार नाही आणि आमचं जहाज बुडू शकणार नाही। हम एक जहाज के बारे में बात करेंगे। आम्ही जहाजाविषयी बोलतोय। आज हम जहाज के बारे में बात आज करेंगे। आम्ही एका जहाजाविषयी बोलतोय। हम सब जानते हैं टाइटैनिक के बारे में। आम्हाला सर्वांना टायटॅनिक विषयी माहिती आहे हम उसने वो कैसे डूबा आणि ते कसं बुडालं और हम आत्मिक रीति से कैसे उसको जोड़ेंगे, आणि आत्मिकरित्या आम्ही ते कसं जोडू शकतो इसके बारे में हम आगे मनन करते हुए आणि बढ़ेंगे। याविषयी मनन करत आपण पुढे अभ्यासूया। 31 मार्च 1909 में ब्रिटिश सरकार ने व्हाइट स्टार लाइन नामक कंपनी के द्वारा ये टाइटैनिक जहाज को निर्माण आणि किया। 31 मार्च 1909 साली ब्रिटिश सरकारने व्हाईट स्टार नामक एक जी कंपनी होती त्याच्याद्वारे टायटॅनिक जहाजाची निर्मिती केली। इस कंपनी को दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बनाने की जिम्मेदारी दी आणि गई। या कंपनीला जगातलं सर्वात मोठं जहाज बनवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली। लगभग 15,000 कर्मचारी 3 साल इस जहाज को बनाने में लगे हुए थे। आणि जवळपास 15,000 कर्मचारी 3 वर्ष हे जहाज बनवण्याची तयारी करत होते। और 2 अप्रैल 1912 में जहाज को
टाइटैनिक नाम दिया आणि गया। 2 एप्रिल 1912 मध्ये या जहाजाला टायटॅनिक असं नाव देण्यात आलं. मैं थोड़ी सी पार्श्वभूमि में आपको बता रहा मी हूँ। थोडीशी पार्श्वभूमी सांगत आहे अगर ये पार्श्वभूमि समझ गए तो हम आगे देखेंगे कि जहाज ये किस प्रकार डूबा है। आणि मग थोडी पार्श्वभूमी पाहिल्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल की हे जहाज कशा प्रकारे बुडालं. इसकी लंबाई कम से कम 882 फीट थी। आणि 842 फूट लांब ते होतं. इसने अपनी पहली यात्रा करने जा रहा था, आणि आपल्या पहिल्या प्रवासाची सुरुवात जेव्हा ते करण्यासाठी जात होतं और जब इसको पूरा तरह से तैयार किया आणि गया, त्याला पूर्णपणे तयार केलं गेलं, तब इसके कंपनी के मालिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया तेव्हा त्या कंपनीच्या मालकानं एक पत्रकार सभा बोलवली और वहां पे उसने कहा, आणि त्या ठिकाणी तो म्हटला, ये जो जहाज है हे जे जहाज आहे ये कभी ना डूबने वाला जहाज हे है। कधीच न बुडणारं जहाज आहे. इसको शीर्षक दिया गया कभी ना डूबने वाला आणि याला जहाज। शीर्षक असं दिलं गेलं की कधीच न बुडणारं जहाज. इस कंपनी के मालिक ने कहा, त्या कंपनीचा मालक म्हटला, गर्व से कहा, गर्वाने म्हटला, अगर परमेश्वर भी आ जाए जर परमेश्वर जरी आला तब भी इस जहाज को कोई वो डुबा नहीं तरी पाएगा। तो देखील या जहाजाला बुडू शकणार नाही. ऐसा कॉन्फिडेंस है, गर्व से उसने बात आणि किया। असं गर्वाने आणि आत्मविश्वासाने तो बोलला. टाइटैनिक का पहला सफर जो है 10 अप्रैल 1912 में शुरू आणि हुआ। या टायटॅनिकचा पहिला प्रवास 10 एप्रिल 1912 ला सुरू झाला. इंग्लैंड से अमेरिका की ओर वो निकला, शिकागो की ओर निकला, इंग्लंड पासून अमेरिका शिकागो या ठिकाणी ते जहाज निघालं. और उस समय इस जहाज के जो कप्तान थे वो जॉन स्मिथ थे। आणि जॉन स्मिथ हे त्या जहाजाचे कॅप्टन होते. ये 10 अप्रैल इसने यात्रा शुरू किया। 10 एप्रिलला ज्यावेळेस ती प्रवासाला सुरुवात ये झाली, पहले 4 दिन का बड़ी खूबसूरती से इसने यात्रा की। पहिले 4 दिवस अगदी चांगल्या प्रकारे त्यांचा प्रवास झाला. जहाज में अच्छे से मनोरंजन के लिए बहुत सारी बातें वहां पर रखी हुई आणि थी। त्या जहाजामध्ये अनेक मनोरंजनाच्या गोष्टी ठेवल्या गेलेल्या होत्या. इसमें काफी कुछ चीजें इसमें लगाई गई थी। बऱ्याचशा गोष्टी त्यात लावण्यात आल्या होत्या. सुनिए, ऐका. इसमें बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध आणि थी, बऱ्याचशा सुविधा त्या ठिकाणी उपलब्ध होत्या. और ये टाइटैनिक जहाज अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू आणि हे हुआ। टायटॅनिक जे जहाज आहे आपल्या लक्ष्याकडे ते निघालं ये अपने अपने दिशा में ये निकला। आणि आपल्या दिशेनं ते निघालं. जब ये आगे बढ़ रहा था, जेव्हा ते पुढे निघालं 14 अप्रैल को 14 एप्रिलला कैप्टन स्मिथ को कॅप्टन स्मिथला एक चेतावनी मिली, एक चेतावणी और मिळाली. वो चेतावनी ये थी, आणि ती अशी होती, आगे जहाज को मत लेकर जाना, जहाज पुढे घेऊन जाऊ नका, क्योंकि एक बड़े बर्फ का पहाड़ आगे है। कारण पुढे बर्फाचा मोठा डोंगर आहे. ऐसी 6 चेतावनियां कैप्टन को मिली, आणि त्या कॅप्टनला अशा 6 चेतावण्या मिळाल्या. लेकिन इस कैप्टन ने सुना नहीं। पण या कॅप्टननी ऐकलं नाही. रात के 11:45 पर रात्री 11:45 ये मिनिटांना टाइटैनिक जहाज हे जे टायटॅनिक जहाज बर्फ होतं के पहाड़ से त्या टकरा, बर्फाच्या पहाडाला त्याची टक्कर झाली. और देखते ही देखते आणि बघता बघता आंखों के सामने समोर डोळ्याच्या समोर टाइटैनिक जहाज पूरी तरह से डूब गया, टायटॅनिक जे जहाज होतं ते पूर्णपणे बुडून गेलं, पूरी तरह से टूट गया। पूर्णपणे तुटलं. और उस समय वहां का जो समुद्र का तापमान आणि था, त्यावेळेला त्या समुद्राचं जे तापमान होतं, पानी का तापमान था, त्या समुद्राच्या पाण्याचं जे तापमान होतं, -2 डिग्री से लेकर -4 डिग्री तक था। -2 ते 4 अंश सेल्सिअस पर्यंत होतं. जो ये कह रहा था, जो मालिक कह रहा था, आणि जे मालक म्हणत होता, अगर परमेश्वर भी आ की जाए परमेश्वर जरी आला ये जहाज को कोई डुबा नहीं तर या पाएगा। जहाजाला कोणी बुडू शकणार एक नाही. इतना बड़ा जहाज एवढं मोठं हे जहाज कुछ ही क्षणों के अंदर काही क्षणातच 2 घंटे समथिंग 40 मिनट या 50 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा जहाज, जिसको 3 साल लगे थे बनाने के लिए, हजारों करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्च हुआ था, कुछ घंटों के अंदर ये जहाज पूरा तरह से डूब गया। आणि 3 वर्ष अथक प्रयत्नांनी जे जहाज तयार केलं, करोडो रुपये घालून त्याला बनवलं गेलं, ते 2 तास 45 मिनिटांमध्ये पूर्णपणे बुडून गेलं. 1500 से ज्यादा लोगों की इसके अंदर मौत हो आणि गई। याच्यामध्ये जवळपास 1500 पेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. 2224 लोग इसमें बैठे हुए थे। 2224 लोक यात बसलेले होते. 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा जहाज को डूबने के लिए। 2 तास 40 मिनिटांचा समय लागला ते जहाज पूर्ण बुडण्यासाठी. 14 अप्रैल रात 11:45 पर बर्फ के पहाड़ से टक्कर हुआ, आणि 14 एप्रिलला 11:45 मिनिटांनी बर्फाच्या डोंगराला ते जहाज 15 अप्रैल को 2:20 पर पूरी तरह से जहाज डूब गया। आणि 15 एप्रिलला 2:20 ते पूर्णपणे बुडून गेलं. आज मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ, आज तुम्हाला हे सांगू इच्छितो, इतना बड़ा जहाज एवढं मोठं जहाज जिसको हजारों करोड़ों रुपए
लागत से बनाया गया था। ज्याला हजारो करोडो रुपये लावून बनवलं गेलं होतं, 3 साल इसको बनाने के लिए लगा। त्याला बनवण्यासाठी 3 वर्ष लागले ये होते। जहाज हे जहाज कुछ क्षणों के अंदर काही क्षणातच डूब गया। बुडून गेलं। इसलिए बाइबल कहती है म्हणून बायबल सांगतं, अपने विश्वास रूपी जहाज को डूबने मत देना। आपलं विश्वास रूपी जहाज बुडू देऊ नका। जिस जहाज में हम बैठे हुए हैं ज्या जहाजामध्ये तुम्ही आणि मी बसलोय, वो विश्वास रूपी जहाज आगे बढ़ना है। ते विश्वास रूपी जहाज पुढे जायला पाहिजे। अगर इस जहाज को डुबाने वाली जो चीजें हैं, आणि हे जहाजाला बुडवणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत, विश्वास को डुबाने वाली जो चीजें हैं, विश्वासाला बुडवणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत, उसकी और आज हम देखें। आणि त्यांच्याकडे आम्ही पाहत आहोत। इस टाइटैनिक जहाज ने जो गलतियां की या है, टायटॅनिक जहाजाने जी चुक्या केल्या, इसके कैप्टन ने जो गलती की है, त्याच्या कॅप्टनने ज्या चुका इसके केल्या, मालिक ने जो गलती की है, मालकाने ज्या चुका केल्या, वो हमें नहीं करना है। त्या आम्हाला नाही करायच्या। बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है इसके आणि द्वारा। मोठी शिकवण आम्हाला यातून मिळते। और बाइबल में इसके बारे में लिखा है, आणि बायबल मध्ये या विषयी लिहिलं आहे, हमारा जहाज डूब सकता है। आमचं जहाज बुडू जो शकतं। उन्होंने गलती की है जी चूक त्यांनी केली वो हम ना करें, ती आम्ही करू नये, नहीं तो हमारा जहाज भी डूब नाही तर सकता है। आमचं जहाज देखील बुडू शकतं। जिस जहाज में आप और मैं बैठे हुए हैं, ज्या जहाजामध्ये तुम्ही आणि मी बसलेलो आहोत, अपने लक्ष्य की ओर हम बढ़ते चले जाएं। आमच्या उद्दिष्टाकडे आम्ही पुढे अपने चालावं। विश्वास को लेकर आगे बढ़ते आमचा चले। विश्वास घेऊन आम्ही पुढे मैं आपको चालावं। गारंटी देता हूँ, मी तुम्हाला गॅरंटी देतो, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर म्हणतो, जिस लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं, ज्या उद्दिष्टाकडे आम्ही चाललेलो जिस आहोत, विश्वास के साथ हम बढ़ रहे हैं, ज्या विश्वासाने आम्ही वाढत जरूर आहोत, वहां पर हम पहुंचेंगे। नक्की आम्ही तिथे पोहोचणार। जरूर हम वहां पहुंचेंगे। नक्की आम्ही तिथे सिर्फ पोहोचणार। आपके विश्वास को पकड़े रहें, फक्त आपला विश्वास पकडून ठेवा, आपके विश्वास रूपी जहाज में बैठे रहें आपल्या विश्वास रूपी जहाजामध्ये बसा और आप चलते आणि रहें। चालत राहा। गलतियां ना करें चुका करू नका, जो विश्वास को डुबा जे देगी। विश्वास बुडवू शकतात। पहली चेतावनी हम सुन लें, पहिली चेतावणी आपण ऐकूया। ये विश्वास रूपी जहाज को डुबा सकती आणि है। जे विश्वास रूपी जहाज बुडवू शकतं, पहली बात, पहिली गोष्ट, घमंड के कारण, घमंड मुळे, गर्व के कारण गर्वामुळे विश्वास रूपी जहाज डूब जाएगा। विश्वास रूपी जहाज बुडेल। टाइटैनिक का शिप का जो मालिक था, हा टायटॅनिकचा जो मालक होता, एंड्रू थॉमस, अँड्रू थॉमस, जो जहाज का मालिक है, जो जहाजाचा मालक आहे, उसने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। त्यांनी मोठी पत्रकार परिषद बोलवली उसने कहा, आणि म्हटला, अगर खुदा भी आ जाए परमेश्वर जरी आला इस जहाज को डुबा नहीं तरी या सकता। जहाजाला बुडू शकत नाही। इतना सुरक्षित जहाज मैंने बनाया है। इतकं सुरक्षित जहाज मी बनवलंय। 2.5 घंटे में 2.5 तासात पूरा का पूरा जहाज डूब गया। पूर्णच्या पूर्ण जहाज बुडालं। आत्मिक जहाज को जो डुबा रही है, आत्मिक जहाज जे बुडवत आहे ना, वो घमंड हो सकता है। ते गर्व असू शकतो। सुनिए, ऐका, अपने जीवन के अंदर आपल्या जीवनामध्ये किसी भी प्रकार का घमंड ना करें। कुठल्याही प्रकारचा गर्व करू नका। बाइबल कहती है, बायबल सांग, धन्य है धन्य आहेत वे ते जो नम्र जे है, नम्र आहेत, वो पृथ्वी के अधिकारी ते होंगे। पृथ्वीचे अधिकारी होतील। हम नम्र बने रहे, आम्ही नम्र बनून किसी राहावं। प्रकार का घमंड हमारे जीवन में ना हो। कोणताही गर्व आमच्यामध्ये नको। ये घमंड हे जे गर्व आहे, विश्वास रूपी जहाज को गिरा सकता है। विश्वास रूपी जहाज बुडवू शकतं। हमारे पास आज जो भी कुछ है, आमच्याकडे आज जे काही आहे, ये परमेश्वर की ओर से मिला हुआ दान है। परमेश्वराकडून मिळालेलं दान जो आहे। बुद्धि है, जो ज्ञान है, जो घर है, जो पैसा है, जो शौहरत है, ये सब जो ऐश्वर्य है, ये सब परमेश्वर ने हमें दिया हुआ जे है। बुद्धी आहे, जे ज्ञान आहे, जे पैसा आहे, जी प्रसिद्धी आहे, हे सर्व काही परमेश्वराकडून मिळालेलं आहे। इसका कभी घमंड ना करें, याच्यावर कधीही गर्व करू नका, कभी घमंड ना करें, कधीच गर्व करू नका। नहीं तो विश्वास रूपी जहाज को ही डुबा देगा। नाहीतर विश्वास रूपी जहाजाला ते बुडून टाकल। इस मालिक ने कहा, हा मालक म्हटलं, खुदा भी आ जाए परमेश्वर जरी आला तब भी इस जहाज को गिरा नहीं सकता। तरी या जहाजाला बुडू शकत नाही। 2.5 घंटे के अंदर 2.5 तासात जहाज पूरा का पूरा डूब गया। जहाज पूर्णच्या पूर्ण बुडून गेलं। हमारे जीवन के अंदर भी आमच्या जीवनामध्ये देखील जहाज डूब सकता है जहाज बुडू शकतं। अगर किसी प्रकार का घमंड होगा। जर कुठल्या प्रकारचा गर्व असेल, किसी प्रकार का घमंड नहीं करना, कुठल्याही प्रकारचा गर्व बाळगू नका, नहीं तो इस जहाज के अंदर छेद हो जाएगा नाहीतर या जहाजामध्ये भोग पडेल और छेद होने से पानी घुसेगा आणि ते भोग पडल्यानं पाणी घुसेल और ये डूब जाएगा। आणि ते बुडून जाईल। आमेन। हम विश्वास रूपी जहाज में है। आम्ही विश्वास रूपी जहाजामध्ये आहोत। पड़ोसी को बोलना घमंड ना करें, पड़ोसी को बोलना घमंड ना करें। किस बात का घमंड है हमारे जीवन में? कुठल्या प्रकारचा गर्व आहे, कशाचा गर्व आहे आमच्यामध्ये? कई लोगों को मैंने देखा बॉडी का गर्व है। काही लोकांना आपल्या शरीर यष्टीचा फार गर्व असतो। एकदम शरीर इतनी पिलदार बनाया, जबरदस्त, चलने के लिए एकदम बढ़िया चलते एकदम। आणि एकदम पिळदार शरीर यष्टी असते आणि एकदम तोऱ्यात चालतात। टाइट टी शर्ट डाल देंगे, डालने कोई बात नहीं, आप डालो टाइट टी शर्ट डालो, आणि गट्ट टी शर्ट घालतील टाइट टी शर्ट डाल के अपने सब बॉडी दिखाते हैं। आणि मग बॉडी दाखवत। साहब, एक नस अगर इधर की उधर हो गई, एक नस इकडची तिकडं झाली
जो चल रहा है ऐसा हो जाए। आणि जसं ताणून चालतोय तर असा होईल. जो शरीर भी दिया है ना, जे शरीर दिलंय ना ये देवानं परमेश्वर की संपत्ति ते है, देवाची संपत्ती आहे. ये खुदा की संपत्ति है। ही परमेश्वराची संपत्ती आहे. ये शरीर जो है ना, हे जे शरीर आहे, मैं आपको एक दिन बताऊंगा कि शरीर किस प्रकार नश्वर होता है। मी तुम्हाला सांगेन एक दिवस की हे शरीर कसं नश्वर आहे. इसको जितना लाली पाउडर लगा के इसको सजाते हैं आणि ना, जितका पावडर लावून त्याला सजवतात 8 घंटे के अंदर 8 तासात इसकी अवस्था कैसी होगी, त्याची अवस्था कशी होते आने वाले दिनों में जरूर बताऊंगा। येणाऱ्या दिवसांना नक्की सांगेन. 8 घंटे के अंदर, 8 तासातच 8 घंटा 8 तास काफी है। पुष्कळ आहेत. इसलिए प्रभु ने इस शरीर को क्या बोला मालूम? आणि म्हणून परमेश्वराने या शरीराला काय म्हटलं माहिती? नश्वर शरीर हे है। नश्वर शरीर आहे. ऐसे नहीं बोला प्रभु ने नश्वर शरीर। असं नाही म्हटलं, असंच नाही म्हटलं नश्वर. 8 घंटे के अंदर इसका शरीर का क्या हाल होता है ना, आगे बताएंगे कभी। 8 तासामध्ये या शरीराचे काय हाल होतात ते पुढे कधीतरी सांगीन. आपको मालूम है, मरने के बाद में कोई नाम भी नहीं लेता। तुम्हाला माहिती आहे मेल्यानंतर कधी आपल्याला नावानंही नाही बोलवत. बॉडी उठाओ, बॉडी उचला, बॉडी उठाओ, बॉडी उचला. हमारा नाम भी बदल के बॉडी बन जाए। आमचं नाव बदलून बॉडी होतं. बॉडी, बॉडी. कोई हाथ लगाने के लिए तैयार भी नहीं होता। कोणी हात लावायला देखील लवकर तयार होत नाही. हमारा नाम बदल जाता। आमचं नाव बदलतं. इसलिए कोई भी शरीर का घमंड भी ना करें हम। म्हणून आपल्या शरीराचा कधी घमंड करू नका, गर्व करू नका. हमारे पास जो भी है आमच्याकडे जे काही आहे ये परमेश्वर का ते वरदान, परमेश्वराचं वरदान आहे. उसको धन्यवाद देते हुए आगे त्याला बढ़े। धन्यवाद देत पुढे चला. आपके पास में नौकरी है, आपके पास में बच्चे हैं, आपके पास में अच्छी चीजें हैं, घर है, शौहरत है, ऐश्वर्य है, धन है, संपत्ति है, खुदा बाप के वरदान है, पवित्र आत्मा के वरदानों से, फलों से आप भरे हुए हैं। हर एक बात के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हुए आगे बढ़े। आणि जे काही तुमच्याकडे आहे, घर, नोकरी, लेकरं, संपत्ती, परमेश्वराचे वरदान असतील, ते सर्व गोष्टींसाठी परमेश्वराला धन्यवाद देत पुढे जावं. क्योंकि इस जहाज के मालिक ने एक गलती की, कारण या जहाजाच्या मालकाने एक चूक केली. अपने खुद को वो ऐश्वर्य दे रहा था। तो स्वतःला प्राधान्य देत आहे. और बाइबल कहती है, आणि बायबल सांगतं, लेवी की पुस्तक इसका 26 अध्याय 19 वचन में, लेवी याचं पुस्तक याचा 26वा अध्याय आणि 19वा वचन, तुमच्या बळाचा गर्व मी मोडून टाकीन. हाँ, तुम्हारे बल का घमंड मैं तोड़ दूंगा। बस मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ दूंगा। मी तुमच्या बळाचा गर्व मोडून टाकीन. कभी भी घमंड ना करें, कधीही घमंड करू नका, गर्व करू नका, ये नहीं तो टूट जाएगा, नाहीतर ते तुटून जाईल. विश्वास को कमजोर कर देगा। विश्वास कमकुवत करेल. ये क्या होगा मालूम है? काय होणार माहिती इससे का? क्या होता है मालूम है? त्याच्याने काय होतं हमारा माहिती आहे? विश्वास प्रभु पे नहीं रहता, आमचा विश्वास प्रभूवर नाही राहत, मेरे खुद की शक्ति पर रहता है। माझ्या स्वतःच्या बळावरती, मैं शक्तीवर. कुछ कर सकता हूँ, कुछ बना सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ, मतलब परमेश्वर को महिमा नहीं देता, खुद को महिमा देता। आणि मी काहीतरी करू शकतो, मी हे करू शकतो, याचा अर्थ तो परमेश्वराला नाही तर स्वतःला महिमा देतो. घमंड क्या करेगा? घमंड काय करेल? परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज कर देगा, परमेश्वराच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करेल अपनी शक्ति पर भरोसा आणि करेगा, आपल्या शक्तीवरती भरोसा अपने करेल, बल पर भरोसा करेगा। आपल्या बळावरती भरोसा इसलिए करेल. परमेश्वर कहता है, आणि म्हणून परमेश्वर मैं म्हणतो, तेरे बल के घमंड को तोड़ दूंगा। मी तुझ्या बळाचा जे घमंड आहे, गर्व आहे, तो मोडून टाकेल. प्रभु ने, मालिक क्या कह रहा है? मला काय म्हणत आहे? अगर खुदा भी आ जाए, परमेश्वर जरी आला इस जहाज को तोड़ नहीं सकता। तरी हे जहाज तोडू शकणार प्रभु नाही. ने उसके घमंड के बल को तोड़ दिया परमेश्वराने त्याच्या गर्वाचं बळ तोडून टाकलं और 2.5 घंटे के अंदर आणि 2.5 तासामध्ये पूरा जहाज डूब गया। पूर्ण जहाज तुटून गेलं. हमारा किसी प्रकार घमंड नहीं होना चाहिए। आणि म्हणून आम्हाला कुठल्याही प्रकारचं घमंड, गर्व असता कामा नये. नीति वचन कहता है नीतिसूत्र सांगतं 16 अध्याय 18 वचन में, 16:8 मध्ये, विनाश से पहले गर्व आता है विनाशापूर्वी गर्व येतो और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। आणि ठोकर खाण्या अगोदर गर्व येतो. नीति वचन 16 अध्याय 18 वचन कहता है, नीतिसूत्र याचा 16वा अध्याय आणि 18 वचन सांगतं, विनाश से पहले गर्व आता है। विनाशाच्या अगोदर गर्व येतो. अगर विश्वास अगर ठंडा हो जाए, विश्वास जर थंडावला, विश्वास अगर डूबने की प्रक्रिया है, विश्वास बुडण्याची प्रक्रिया आहे, वो है घमंड है। ते आहे गर्व. कभी नहीं करना इस बात को। कधीच या गोष्टी करू नये. हम प्रभु के लोग हैं, आम्ही देवाचे लोक हम आहोत विश्वास से आगे बढ़े। आणि आम्ही विश्वासानं पुढे जावं. इसने पहली गलती किया, यांनी पहिली चूक केली, घमंड किया। घमंड केलं. इसने दूसरी गलती किया, दुसरी चूक केली, खुद की सुंदरता बचाने के कारण विश्वास रूपी जहाज डूब जाएगा। स्वतःची सुंदरता वाचवण्याकरता ते विश्वास रूपी जहाज बुडून जाईल. खुद की सुंदरता बचाने के लिए, स्वतःची सुंदरता वाचवण्याकरता. सुनिए, ऐका, टाइटैनिक शिप के अंदर टायटॅनिक जहाजामध्ये 48 लाइफ बोट होनी चाहिए थी। 48 लाईफ बोट असायला हव्या आप होत्या. ध्यान से सुनना इन बातों को। नीट लक्षपूर्वक ये ऐका. हमारे आत्मिकता
की आत्मिकता से हमें लेकर जाता है। हे आम्हाला हे आत्मिकतेकडे घेऊन जातं इसका जो संदर्भ है आत्मिकता से लगाया जाता आणि है। याचा संदर्भ आत्मिकतेमध्ये आम्ही लावत आहोत। इस जहाज के अंदर या जहाजामध्ये 48 लाइफ बोट होना चाहिए 48 लाईफ बोट असायला हव्या होत्या, जिससे 3200 लोगों की जान बचाई जा सकती है। ज्याद्वारे 3200 लोकांचा जीव वाचवला जाऊ शकत होता। समस्या आने पर समस्या आल्यानंतर लाइफ बोट के द्वारा बहुत सारे जीवन बचाए जा सकते हैं, लाईफ बोटच्या द्वारे बरीचशी जीवन वाचवली जाऊ शकत होती। लेकिन इस जहाज का मालिक पण जो या जहाजाचा मालक जो एंड्रू थॉमस है, जो अँड्रू थॉमस, उसका ये विचार था, त्याचा असा विचार होता, अगर लाइफ बोट लगाने से जहाज की सुंदरता खराब हो जाएगी, लाईफ बोट जास्त लावल्यानं जहाजाची सुंदरता कमी होईल। क्योंकि लाइफ बोट जो है वो जहाज के बाहरी हिस्से के ऊपर लटकाई जाती है, कारण की जे हे लाईफ बोट्स आहेत जहाजाच्या बाहेरच्या बाजूला लटकवल्या जातात और ये लाइफ बोट के कारण जहाज की जो खूबसूरती है वो खत्म हो जाएगी, आणि या लाईफ बोट्स मुळे जहाजाची जी सुंदरता आहे ती खराब होईल और ये जहाज सुंदर नहीं दिखेगा। आणि मग हे जहाज सुंदर दिसणार नाही। इसने 48 लाइफ बोट की जगह सिर्फ 16 लाइफ बोट वहां पर लगाई, आणि म्हणून यांनी 48 लाईफ बोटच्या ऐवजी फक्त 16 लाईफ बोट्स लावल्या। जिसकी उसकी सोच ये थी त्याचा विचार असा होता ये जहाज कभी डूबेगा की हे नहीं। जहाज कधी बुडणारच नाही। और क्या हुआ आणि काय झालं हमें सबको मालूम है। आम्हाला सर्वांना माहित आहे। सुनिए, ऐका, अपने जीवन के अंदर हमें क्या करना है? आपल्या जीवनामध्ये आम्हाला काय करायचं आहे? हमें बाहरी सुंदरता को सजाना नहीं आम्हाला है, बाहेरील सुंदरता सजवायची नाहीये, हमें अंदर की सुंदरता पे ध्यान देना तर है। आम्हाला आंतरिक सुंदरतेकडे लक्ष द्यायचं आहे। हम बहुत बार अपने 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 जिस सुंदरता की ओर बढ़ना वो उस सुंदरता की ओर नहीं बढ़ पाते। आणि बऱ्याचदा ज्या सुंदरतेकडे आम्हाला जायचं असतं तिथपर्यंत आम्ही पोहोचत नाही। हमारी सुंदरता हमारे चेहरे पर नहीं है, आमची सुंदरता आमच्या चेहऱ्यावरती नाहीये, हमारी सुंदरता परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के अंदर है। आमची सुंदरता परमेश्वराची वचन आणि देवाच्या आत्म्यावरती आहे। हमारी सुंदरता कैसे दिखेगी? आमची सुंदरता कशी दिसणार? परमेश्वर के वचनों के द्वारा। परमेश्वराच्या वचनांच्या द्वारे। आज बहुत सारे लोगों ने अपने सुंदरता को खत्म कर दिया आज है। बऱ्याचशा लोकांनी आपली सुंदरता गमावली आप इस दुनिया की चीजों की सुंदरता के पीछे पड़े हुए आणि या हैं। जगातल्या सुंदरतेच्या मागे धावत आहेत। हमें सुंदर दिखना है, आम्हाला सुंदर हमें दिसायचं, खूबसूरत दिखना है, आम्हाला सुंदर दिसायचं। और हम कितनी बार जो खूबसूरती, जो सच्ची खूबसूरती है, जो टिकने वाली खूबसूरती है, उसको हम नजरअंदाज कर आणि देते हैं। कित्येकदा जी खरी सुंदरता आहे, जी टिकणारी सुंदरता आहे, त्याच्याकडे आम्ही दुर्लक्ष करतो। इसके कारण ये जहाज डूब सकता है। ज्यामुळे हे जहाज बुडू शकतं। सुनिए ऐका मेरे बहनों, मेरे भाइयों, माझ्या आज भावा बहिणींनो, सुनिए, ऐका, हम उस सुंदरता की ओर बढ़े तुम्ही त्या सुंदरतेकडे वाढा जो टिकने वाली है, जी टिकणारी आहे, जो हमारी जान को बचाएगी, जी आमचा जीव वाचवेल, जो हमारे अनंतकालिक जीवन देगी। जे आम्हाला सार्वकालिक जीवन देईल। ऐसी सुंदरता की ओर हम बढ़े। अशा सुंदरतेकडे आपण आज जाऊया। कौन सी सुंदरता की ओर हम बढ़ रहे हैं? आज आम्ही कोणत्या सुंदरतेकडे इस जात आहोत? संसार की सुंदरता की ओर। या जगाच्या सुंदरतेकडे का? सुनिए, ऐका, इस संसार की सुंदरता जल्दी खत्म होने वाली है। या जगाची सुंदरता लवकरच संपणार। इस हमारी जो सुंदरता है ना, आमची जी सुंदरता आहे ये ना, भी खत्म होने वाली ती है। पण संपणार आहे। जब मर जाएंगे ना, जेव्हा मरू ना, तब कोई इस सुंदरता को देखने नहीं आएगा, तेव्हा कुणी या सुंदरतेला पाहायला येणार नाही। वो देखने नहीं आएगा। आज पार्लर में गया था कि नहीं? ते बघायला येणार नाही की आज हा पार्लर मध्ये जाऊन आला का नाही। पूरा चेहरा सूख जाएगा। पूर्ण चेहरा सुकून मैं ये जाईल। नहीं बोल रहा हूँ कि पार्लर में जाए मत, पार्लर में जरूर जाए, आणि अच्छा मी नाही दिखे, म्हणत असं की पार्लर मध्ये जाऊ नका, जा, चांगलं दिसा, अच्छा दिखे आप, चांगलं दिसा तुम्ही। लेकिन हमारी जो खूबसूरती है ना, पण जी आमची सुंदरता आहे ना, जो ब्यूटी पार्लर और जेंट्स पार्लर है ना, जे ब्युटी पार्लर, जेंट्स पार्लर आहे, आत्मिक है ना, आत्मिक आत्मिक, उसकी ओर हम बढ़े। तिथं आम्ही जाऊया। क्या है वो? ते काय आहे? परमेश्वर का वचन, देवाचं वचन, प्रार्थना का स्थान है प्रार्थनेचं स्थान जो आहे, हमारी खूबसूरती को जे बढ़ाएगा। आमची सुंदरता वाढवेल। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना काय? हमारी आत्मिक सुंदरता को बढ़ाएगा। आमचं आत्मिक सुंदरता वाढवेल। मेरा यीशु प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया, माझा येशू प्रार्थना करण्यासाठी डोंगरावर गेला। बाइबल कहती है बायबल सांग उसका रूप बदल गया, त्याचं रूप बदललं, उसके चेहरे पे रोशनी आ गई, त्याच्या चेहऱ्यावरती प्रकाश आला, उसका चेहरा चमक उठा। त्याचा चेहरा चमकला। वो चमकदार सुंदरता हमें आणि चाहिए। ती चमकदार सुंदरता आम्हाला हवी आहे।
मूसा मोशे जब भी प्रभु की उपस्थिति में बैठता, जेव्हा केव्हा देवाच्या उपस्थितीमध्ये बसायचं, उसका चेहरा चमक उठता। त्याचा चेहरा चमकायचा। बाइबल कहती है बायबल सांगते सामने वाले लोग उसके सुंदरता को देख नहीं पा रहे थे, समोरचे लोक त्याची सुंदरता पाहू शकत क्योंकि नव्हते. उसके चेहरे से परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की रोशनी झलकती कारण थी। त्याच्या चेहऱ्यामधून परमेश्वराची उपस्थितीचा प्रकाश झळकत होता. इतना प्रकाश चमकता था, एवढा प्रकाश झळकायचा सामने वाला भी देख नहीं पाता की था। समोरचं देखील पाहू शकत नसायचं. ब्यूटी पार्लर और जेंट्स पार्लर में जाके घस घस के भी उतनी रौनक नहीं आती जितनी चाहिए। आणि ब्युटी पार्लर मध्ये जाऊन घासून पण तेवढे प्रकाश झळकत नाही जेवढा असायला मैं पाहिजे. कई को देखते इतना घसते कि चमड़ी काली पड़ जाती। आणि काही लोक एवढे घासतात की त्यांचं स्किन काळी पडते. और मैंने कई लोगों को देखा जो काले हैं वो गोरे के पीछे पड़े हुए हैं। आणि जे काळे आहेत ते गोरे होण्याच्या मागे लागलेले असतात. इतना घसते वो जो गोरे हैं वो सावले होने के पीछे लगे हुए आणि हैं। जे गोरे आहेत ते सावळे होण्याच्या मागे आहेत. जो गोरे हैं वो चाहते हैं कि हमारी चमड़ी सावली हो जाए। आणि जे गोरे आहेत त्यांना जर आमची जी त्वचा आहे ती सावळी व्हावी. जो काले हैं वो कहते हैं गोरे हो जे जाए। काळे आहेत त्यांना वाटतं गोरं व्हावं. आप काले हो गोरे हो सांवले हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्ही काळे गोरे सावळे आहात याच्याने काही फरक पडत मेरा नाही. परमेश्वर पक्षपात नहीं माझा करता। परमेश्वर पक्षपात करत नाही. मेरा परमेश्वर हर एक लोगों को स्वीकार करने के लिए तैयार माझा है। परमेश्वर प्रत्येक लोकांना स्वीकारण्यासाठी तयार आहे. हमारी खूबसूरती क्या होनी चाहिए? आमची सुंदरता काय असायला हवी? प्रार्थना का स्थान होना चाहिए। प्रार्थनेचं स्थान असायला और हवं. प्रार्थना क्या करेगी? आणि प्रार्थना काय करणार? हमारे विश्वास को डूबने नहीं देगी। आमचा विश्वास बुडू देणार नाही. बाइबल वचन क्या करेंगे? बायबलचं वचन काय करणार आहे? हमारे जहाज को डूबने नहीं देगा। आमचं जहाज बुडू देणार नाही. सुनिए, ऐका, प्रार्थना हमारे जहाज को डूबने नहीं देगी। प्रार्थना आमचं जहाज बुडू देणार नाही. इसलिए अपनी खूबसूरती को प्रार्थना में बढ़ाएं। आणि म्हणून आपली जी सुंदरता आहे ती प्रार्थनेच्या द्वारे मेरा एक वाढवा. सवाल है, माझा एक प्रश्न आहे, कितने मिनट और कितने घंटे प्रभु की उपस्थिति में हम बैठते हैं? किती मिनिट किती तास आम्ही परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये बसतो? अगर 1 घंटा भी हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे, एक तास जरी आम्ही देवाच्या उपस्थितीमध्ये बसलो हमारा चेहरा चमक तर उठेगा आमचा चेहरा चमकून निघेल. और कभी नकारात्मक नहीं होंगे। आम्ही कधीच नकारात्मक होणार प्रभु की नाही. उपस्थिति से बाहर निकलेंगे, देवाच्या उपस्थितीत जेव्हा आम्ही बाहेर निघू विश्वास के साथ निकलेंगे। विश्वासामध्ये और हमें विश्वासाने. मालूम है आणि आम्हाला माहित आहे कि जो मेरे साथ है जो माझ्या सोबत आहे वो होय और आमीन करने में सामर्थ्यवान है। तो होय आणि आमेन मध्ये सामर्थ्यवान आहे. कितनी बार मैंने मेरे जीवन में देखा मी है, कितीतरी वेळा माझ्या जीवनामध्ये पाहिलं, आईसीयू में पड़े हुए लोग, आयसीयू मध्ये पडलेले लोक, डॉक्टर ने कहा कुछ घंटे तक ये रहेगा। डॉक्टरनी सांगितलं काही तासांतच संपणार आहे. जब हम प्रार्थना किए आणि जेव्हा आम्ही प्रार्थना यीशु केली मसीह के नाम से, येशूच्या नावामध्ये इसकी अवस्थाएं बदल जाएं। त्यांची अवस्था और बदलावी. आज ही आणि आजच कुछ ही समय में काही वेळात ये आदमी जनरल वार्ड में शिफ्ट हो हा जाए। व्यक्ती जनरल वॉर्ड मध्ये शिफ्ट होईल. बाय मैंने आंखों के सामने देखा मी है। माझ्या डोळ्यासमोर पाहिलेलं आहे. खुदा बाप ने चमत्कार किया, परमेश्वराने चमत्कार केले, खुदा बाप ने चमत्कार किया देवाने चमत्कार और केले. कुछ ही मिनटों में आणि काही मिनिटातच उसके अंदर जीवन आया त्याच्यामध्ये जीवन और आलं वो शिफ्ट हुआ। आणि तो शिफ्ट झाला. मैंने देखा है, मी पाहिलंय. जब आप प्रार्थना में बैठोगे जेव्हा तुम्ही प्रार्थनांमध्ये वो बसाल सामर्थ्य आएगा सामर्थ्य येईल और आपका वो विश्वास बढ़ेगा। आणि तुमचं ते विश्वास जो वाढेल. नहीं होने वाली बातें भी जे हैं न होणाऱ्या गोष्टी आहेत वो भी आपके द्वारा होना शुरू ते हो देखील जाएगी, तुमच्याद्वारे व्हायला सुरुवात आपके होईल. द्वारा होना शुरू हो जाएगी। तुमच्याद्वारे व्हायला सुरुवात होईल. इसलिए अपनी खूबसूरती को बढ़ाएं, आणि म्हणून आपली सुंदरता वाढवा, आत्मिक सुंदरता को बढ़ाएं। आत्मिक सुंदरता वाढवा. इस आदमी ने बाहरी सुंदरता को दिखाने के लिए कई जीवनों को खो दिया। आणि ह्या व्यक्तीने बाहेरील सुंदरता टिकवण्यासाठी कितीतरी जीव गमावले. बाहर की सुंदरता जरूरी नहीं है बाहेरची सुंदरता इतकी महत्वाची नाहीये जितना अंदर की सुंदरता जितकी महत्व। आंतरिक सुंदरता महत्वाची इसलिए आहे. अंदर की सुंदरता को बढ़ाएं। आणि म्हणून आतली सुंदरता वाढवा. आत्मिक सुंदरता को बढ़ाएंगे, आत्मिक सुंदरता वाढवाल कोई आपके जहाज को डुबा नहीं सकेगा। तर कोणीच तुमचं जहाज बुडू शकणार नाही. पड़ोसी को बोलना आत्मिक सुंदरता बढ़ाएं, हिला के बोले आत्मिक सुंदरता बढ़ाएं। आमीन। आप नाराज नहीं है? नाराज नाही ना? कोई बात नहीं, नाराज हुए तो कोई बात नहीं। विश्वास में बढ़ेंगे आगे। विश्वासामध्ये पुढे जाणार आज का? चेक करें हमारे जीवन को कि मेरे विश्वास रूपी जहाज को कौन डुबा रहा है। आणि आज आपल्या जीवनाचे परीक्षण करूया की आमचं विश्वासरूपी जहाज कोण बुडवत आहे. क्या हमारा विश्वास रूपी जहाज आगे चल रहा है आमचं विश्वासरूपी जहाज पुढे चाललंय का? या खतरे के समय का समस्येच्या वेळी, धोक्याच्या वेळी वो डूब गए? की ते बुडालंय? ध्यान दें, लक्ष द्या. अपनी खूबसूरती बढ़ाएं, आपली सुंदरता वाढवा, अंदर की सुंदरता, आंतरिक सुंदरता, आत्मिक सुंदरता, आत्मिक सुंदरता. ये प्रार्थना के द्वारा बढ़ेगी, आणि प्रार्थनेच्या द्वारे ही वाढणार आहे. प्रभु के वचनों के द्वारा बढ़ेगी, देवाच्या वचनाच्या द्वारे वाढणार आहे. चर्च के अंदर बढ़ेगी। चर्च मध्ये वाढणार आहे. छोटे छोटे जो प्रार्थना के
गट शुरू वहां पर बढ़ेगी। छोटे छोटे प्रार्थनांचे जे गट सुरू आहेत त्याच्यामध्ये वाढणार आहे। ये सुंदरता बहुत महत्व की है। ही सुंदरता अतिशय महत्वाची आहे। आज कौन सी सुंदरता की ओर बढ़ रहे हैं, आज आम्ही कोणत्या सुंदरतेकडे जात आहोत ये जानना जरूरी है। हे जाणून घेणं महत्वाचं आहे। तीसरी बात, तिसरी गोष्ट, ये जहाज कैसे डूबा? हे जहाज कसं बुडालं? चेतावनी को नजरअंदाज किया गया। चेतावणीकडे त्यांनी दुर्लक्ष केलं। चेतावनी को नजरअंदाज किया गया। चेतावणीकडे दुर्लक्ष केलं गेलं। सुनिए, ऐका, एक जर्मन शिप टाइटैनिक को चेतावनी भेज रहा था, आणि एक जर्मन जहाज होतं जे ह्या टायटॅनिकला सूचना देत होतं वो उसको सूचना भेज रहा है। आणि ते त्याला सूचना वो पाठवत कह आहे। रहा है ते म्हणतायत जिस और आप बढ़ रहे हैं ज्या दिशेनं तुम्ही वाढत पुढे वहां पे चालले बर्फ के पहाड़ हैं, त्या ठिकाणी बर्फाचे पहाड आहेत। वहां उसने चेतावनी भेजा। त्यांनी चेतावणी पाठवली, लेकिन टाइटैनिक वाले ने क्या किया? पण टायटॅनिक वाल्याने काय केलं? इस सूचना को नजरअंदाज कर या दिया। सूचनेकडे दुर्लक्ष केलं। उसने 6 बार इस चेतावनी को भेजा, आणि 6 वेळा या चेतावण्या पाठवल्या, लेकिन 6 बार उसने इसको नजरअंदाज पण कर दिया। 6 वेळेला त्यांनी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं। कई बार हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर हमें चेतावनी पर चेतावनी देता आणि चलता है, कित्येकदा परमेश्वर आमच्या जीवनामध्ये आम्हाला चेतावणीवर चेतावणी देत राहतो, लेकिन हम उस चेतावनी को नजरअंदाज कर पण देते आम्ही हैं। त्या चेतावण्यांकडे दुर्लक्ष करतो हम उस चेतावनी को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते चलते आणि हैं। त्या चेतावण्यांकडे दुर्लक्ष करत आम्ही पुढे जातो। हम प्रभु का नहीं सुनते देवाचं ऐकत नाही। और रास्ते के अंदर, मार्ग के अंदर जिस जहाज को हम लेके जा रहे हैं वहां पे बड़े बड़े पहाड़, बर्फ के पहाड़ आ जाएंगे। आणि ज्या जहाजामध्ये बसून आम्ही चाललेलो आहोत कदाचित पुढे मोठे मोठे बर्फाचे त्या ठिकाणी डोंगर असतील, प्रभु उस समय चेतावनी देता आणि है त्यावेळेला परमेश्वर आम्हाला चेतावणी देतो, और वो चेतावनी हमारे विवेक में आता है। आणि ती चेतावणी आमच्या विवेकाला जागवते, वो हमें समझता है कि ये गलत है, आणि आम्हाला कळतं की हे चुकीचं आहे, लेकिन हम विवेक का नहीं सुनते, पण आम्ही विवेकाचं ऐकत नाही। हम पवित्र आत्मा का नहीं सुनते। आम्ही पवित्र आत्म्याचं ऐकत नाही। कई बार चेतावनी पर चेतावनी खुदा बाप देता है, कितीतरी वेळा चेतवण्यांवर चेतवण्या परमेश्वर देत राहतो। अगर हम उसको नहीं सुनेंगे जर आम्ही ते नाही ऐकलं तो ये जहाज हे जे जहाज आहे पहाड़ों से टकरा जाएगा त्या डोंगराला ते टकरणार आहे और डूब जाएगा। आणि बुडणार आहे। इसके कैप्टन को घने अंधकार होने की वजह से आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आणि या कॅप्टनला पुढे अंधार असल्या कारणाने काही दिसत नाहीये। रात को 11:40 पर रात्री 11:40 जो इसका छठा ऑफिसर था, जो त्यांचा 6वा ऑफिसर होता जेम्स, उसको टेलीफोन की घंटी बजती है आणि त्याला फोन येतो, और यह ऑफिसर को बताया जाता आणि है त्या ऑफिसरला सांगितलं जातं कि एक बर्फ का पहाड़ आगे है, की पुढे एक बर्फाचा पहाड आहे, लेकिन उसने उसको नजरअंदाज कर पण दिया। त्यांनी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं। उस समय लोग क्या कर रहे थे? त्यावेळेला लोक काय करत होते? नाच रहे थे, नाचत होते, खा रहे थे, खात पीत होते, और जब ये पहाड़ से टकराया आणि जेव्हा त्या डोंगराला त्याची टक्कर झाली तो कुछ बर्फ के टुकड़े उसके अंदर आ गए, जहाज के अंदर आ तर गए। काही बर्फाचे तुकडे त्या जहाजामध्ये घुसले। लोग पी रहे थे, खा रहे थे, लोक खात होते, पीत होते, नाच कर रहे थे। नाचत होते। उन्होंने उस बर्फ के टुकड़े को उठाया, त्यांनी ते बर्फाचा तुकडा उचलला, उन्हें लगा कुछ ने फेंका होगा, त्यांना वाटलं कोणीतरी फेकला और ये असेल, उसके साथ में खेलने आणि ते लगे, त्याच्याबरोबर खेळू लागले, बर्फ के टुकड़े के साथ में खेलने लगे। बर्फाच्या तुकड्यांसोबत खेळू लागले। उन्होंने उस बात को नजरअंदाज त्यांनी किया, त्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केलं, मनोरंजन कर रहे थे। मनोरंजनात व्यस्त होते। बाइबल कहती है बायबल असं सांगतं, जैसे नूह के दिनों में हुआ जसं नोहाच्या दिवसांमध्ये झालं वैसा होगा। तसं होणार आहे। इसलिए प्रभु जब चेतावनी देता है, आणि म्हणून परमेश्वर जेव्हा चेतावणी पापों देतो, से पश्चाताप कर ले, तुम्ही पश्चाताप करा, पापों से पश्चाताप कर ले, पापांचा पश्चाताप करा, तो पापों से पश्चाताप कर ले। आणि पापांचा पश्चाताप करा। चेतावनी जब आती है हमारे जीवन चेतावणी में, जेव्हा आमच्या जीवनामध्ये येते उसको गंभीरता से ले, त्याला गांभीर्यानं घ्या, उसको सहज ना समझे, त्याला सहज घेऊ नका, ये तो हमारा भी नाश हो जाएगा। नाहीतर आमचा देखील नाश होईल। 6 बार चेतावनी सुनने के बाद भी 6 वेळा चेतावणी ऐकून देखील नजरअंदाज किया गया। त्याला दुर्लक्ष केलं गेलं। हम प्रभु की चेतावनियों को नजरअंदाज ना करें, आम्ही परमेश्वराच्या चेतावण्यांकडे दुर्लक्ष करू नये, नहीं तो विश्वास रूपी जहाज डूब जाएगा। नाही तर विश्वास रूपी जहाज बुडून जाईल। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, बाइबल कहती है बायबल सांगतं, मत्ती 24 से लेके 39 वचन तक, मत्ती 24 आणि 36 से लेके 39 36 ते 39 पर्यंत, लूक इसका 17 अध्याय, लूक याचा 17वा अध्याय 26 और 27 वचन, 26 आणि 27 वचन, 1 पेत्र 1 पेत्र 3 अध्याय 3 अध्याय 20 से 21 वचन, 20 आणि 21 वचन,
पहला पेत्र पहिला पेत्र तीसरा अध्याय तिसरा अध्याय 20 से 21 वचन 20 ते 21 वचन. वो यहाँ पे बाइबल कहती या है ठिकाणी बायबल सांगतं कि अपने आप को हम बचा लें. की आम्ही स्वतःला वाचवावं. प्रभु कहता है बपतिस्मा ले, परमेश्वर म्हणतो बाप्तिस्मा घ्या, उसके चेतावनी पर ध्यान दें. त्याच्या चेतावणीकडे लक्ष द्या. अगर अभी तक आपने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया, अजूनही जर आपलं जीवन आम्ही प्रभूला दिलेलं अभी नाहीये, भी संसार की बातों से खेल रहे हैं, अजूनही जगाच्या गोष्टींसोबत खेळत आहात, अभी भी संसार की बातें आपके जीवन में अपनाए हुए हैं, अजूनही जगातल्या गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये अगर आत्मसात. प्रभु कह रहा है प्रभू जर म्हणत आहे, पश्चाताप करके मेरे पास में आ जाए, पश्चाताप करून माझ्याकडे ये, आज ही उसको छोड़ दें. आजच हे सोडा. चेतावनी मिलने पर चेतावणी मिळाल्यानंतर फिर भी ये नाच रहे हैं, तरी ते नाचत आहेत, फिर भी गा रहे हैं, तरी गात आहेत, फिर भी अपने पी रहे हैं, पीत आहेत, बर्फ के टुकड़ों के साथ में खेल रहे हैं. बर्फाच्या तुकड्यांसोबत खेळत आहेत, चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया. चेतावणीकडे लक्ष नाही दिलं. आज मैं आपसे कहना चाहता आज मला तुम्हाला सांगू द्या, हूं, प्रभु अगर कुछ बात आज आपसे करता, प्रभू जर काही गोष्ट तुमच्या संगती बोलत आहे, गंभीरता से उसको पकड़ ले, ते गांभीर्याने पकडा, नहीं तो नाश होना निश्चित है. नाही तर नाश होणं निश्चित आहे. गंभीरता से ले जीवन को. आपलं जीवन गांभीर्यानं घ्या. प्रभु के वचन अंदर आने दे. देवाची वचनं आतमध्ये येऊ देत. प्रभु बोलता है क्षमा कर दो, क्षमा कर दो. प्रभू जर म्हणतो की क्षमा कर तर क्षमा करा. प्रभु कहता है कि ये बातें छोड़ दो, तो बातें छोड़ दे. प्रभू म्हणतो या गोष्टी सोडा तर ते सोडा. जब नूह जहाज को बना रहा था, जेव्हा नोहा ते जहाज बनवत होता, खुदा बोल रहा था कि मैं पूरे संसार को नाश करने वाला हूं. परमेश्वर म्हणत होता की मी संपूर्ण जगाचा नाश करणार आहे. खुदा ने उससे आकर बात किया. प्रभूने त्या संगती येऊन बोलला. जब खुदा जब कहता है तो उस बात को हम सुने. आणि जेव्हा परमेश्वर म्हणतो त्यावेळेस त्या गोष्टी आम्ही ऐकूया. उसने सुना त्याने ऐकलं और जहाज को बनाया. आणि जहाज बनवलं. बाइबल कहती है बायबल सांगतं वो उस समय त्या वेळेला लोगों ने नूह को नजरअंदाज किया, लोकांनी त्या नोहाकडे दुर्लक्ष केलं, उसको हंसते थे, त्याला हसत उसकी होते, मजाक करते थे, त्याची चेष्टा करत होते. गंभीरता से नहीं लिया जीवन गांभीर्यानं घेतलं और नाही. उस समय लोग भी खा रहे थे, पी रहे थे, नाच रहे आणि थे. त्यावेळेला देखील लोक खात पीत होते, नाचत होते अब जैसा मूड आया वैसे मूड के अनुसार चल रहे आणि थे, आपल्या लहरीनुसार ते करत होते. जैसा मन में आया वैसे जीवन जी रहे थे. जसं मनात येईल तसं जीवन जगत आज होते. चर्च जाना है, चर्च जाना है. आज चर्चला जायचं आज चर्च नहीं जाना है, अपने मूड के हिसाब से चल आणि रहे हैं. आज चर्चला नाही जायचं आपल्या लहरीनुसार. आज आराधना नहीं करनी है, नहीं करनी आज है. आराधना नाही करायची आज आराधना करना है, आराधना करना है. आणि आज आराधना करायची मग कई करायची. लोगों को मैंने देखा कि चर्च छोड़कर आराधना के समय मॉल और पिकनिक पे घूमते हैं. आणि किती लोकांना मी पाहिलं की चर्चच्या वेळी आराधनेच्या वेळी मॉल मध्ये आणि पिकनिकला ट्रिपला जातात. गंभीरता नहीं है. गांभीर्य नाहीये. मैं आपसे कुछ चैलेंज करता हूं. मी तुम्हाला आव्हान देतो, मेरा परमेश्वर की और अगर आप गंभीरता से उसकी बातों को लेंगे ना, कभी भी आपका नुकसान नहीं होने माझ्या देगा. परमेश्वराच्या गोष्टी जर तुम्ही गांभीर्याने घेतल्या तर कधीच तुमचं नुकसान होणार नाही. कभी नुकसान नहीं होगा. कधीच नुकसान होणार नाही. अगर नुकसान हुआ आणि नुकसान झालं मुझे आकर बताना. तर मला येऊन सांगा. इस 25 साल के अनुभव से बात या करता हूं. 25 वर्षाच्या अनुभवातून सांगत आहे. एक आप जब निर्णय लेंगे, जेव्हा तुम्ही निर्णय घ्याल मैं प्रभु के साथ चलूंगा. मी की देवासोबत मी चालणार कोई आहे. भी मेरे जीवन में कुछ भी बात मेरे जीवन में हो जाए, मग काही माझ्या जीवनामध्ये घडू देत, मृत्यु की अवस्था भी अगर आ जाए, मृत्यूची अवस्था जरी आली, मैं खुदा को नहीं छोड़ूंगा. मी देवाला नाही सोडणार. मैं उसकी राह पर चलूंगा. मी त्याच्या मार्गात चालेल. त्याग करूंगा, बलिदान करूंगा. मी त्याग करीन, बलिदान करीन. जब आप ऐसा ठहराएंगे, जेव्हा असं ठरवाल, मेरा खुदा बाप का बरकत का हाथ आपके ऊपर रहेगा. माझ्या परमेश्वराच्या बरकतीचा हात तुमच्यावर राहील. गंभीरता से ले जीवन गांभीर्यानं घ्या. अपने परिवार को गंभीरता से ले. आपलं कुटुंब गांभीर्यानं घ्या. क्या आपके परिवार के अंदर पारिवारिक प्रार्थनाएं होती हैं? तुमच्या कुटुंबामध्ये कौटुंबिक प्रार्थना होती का? क्या आपके जीवन के अंदर एक समय है जब बाइबल पढ़ते हैं? एक निश्चित वेळ आहे का ज्यावेळेला तुम्ही बायबल वाचता? एक निश्चित समय जब आप प्रार्थना करते एक हैं? निश्चित वेळ आहे का ज्यावेळी तुम्ही प्रार्थना करता? जब ये समय होगा, जेव्हा तो समय असेल, आप प्रभु की बातों को सुनना शुरू कर तुम्ही देंगे. देवाच्या गोष्टी ऐकायला सुरुवात करा. प्रभु की चेतावनियों पर ध्यान दें. देवाच्या चेतावण्यांकडे लक्ष द्या. प्रभु की बातों पर ध्यान दें. देवाच्या गोष्टींकडे लक्ष द्या. जो प्रभु कहता है जे प्रभू सांगतो सुने. ते ऐका. प्रभु का सुने. प्रभूचं ऐका. जब ये जहाज डूब रहा था, जेव्हा हे जहाज बुडत होतं, एक एसएस कैलिफोर्नियन जहाज उसके काफी नजदीक था. आणि एक कॅलिफोर्नियाचं जहाज त्याच्या अगदी जवळ होतं.
सुनिए, ऐका. वो उसको रेडियो सिग्नल भेज रहा था आणि ते कॅलिफोर्नियाचं जहाज या टायटॅनिकला रेडिओ सिग्नल पाठवत होतं कि आगे ना बढ़े, की पुढे जाऊ नका, आप रुक जाए, तुम्ही थांबा, क्योंकि एक बड़ा पहाड़, बर्फ का पहाड़ आगे है। कारण बर्फाचा मोठा पहाड आहे पुढे. क्योंकि वो जो दूसरा जहाज था उसने खुद को रुका दिया था, कारण की जे दुसरं हे जहाज होतं ते स्वतःला थांबवून और होतं जितने भी वहां से जहाज जा रहे आणि थे जितके जहाज तिथून जात वो होते रेडियो सिग्नल दे ते रहा था। रेडिओ सिग्नल त्यांना पाठवत होतं. इस कैप्टन को रेडियो सिग्नल मिला, या कॅप्टनला तो रेडिओ सिग्नल मिळाला, लेकिन उसने नजरअंदाज कर पण दिया। त्यांनी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं. और एक बात उसने किया, आणखी एक गोष्ट केली, बार बार मैसेज देने के द्वारा, वेळोवेळी मेसेज पाठवण्याच्या द्वारे, लेकिन उसने नहीं सुना तरी त्यांनी ऐकलं नाही और वो जहाज डूब गया। आणि ते जहाज बुडून गेलं. आज मैं आपसे कहता हूं, आज मी तुम्हाला सांगतो, प्रभु की चेतावनियों पर ध्यान दें, परमेश्वराच्या चेतावण्यांकडे लक्ष द्या, नहीं तो आपका जहाज डूब जाएगा। नाही तर तुमचं जहाज बुडवून जाईल. आमेन। समझ में आ रहा है? कळतंय का? बोलो यीशु मसीह की, जोर से गरम गरम बोलो, बोलो यीशु मसीह की। आपका हमारा जहाज नहीं डूबेगा बॉस, आमचं जहाज तर नाही बुडणार, क्योंकि मेरे जहाज के अंदर मेरा यीशु मसीह कारण बैठा हुआ है। माझ्या जहाजामध्ये माझा येशू बसलेला आहे. उस जहाज को देखिए आप, जिसमें पेत्र यीशु वगैरह सब बैठे हुए थे, ते जहाजकडे पहा ज्याच्यामध्ये पेत्र येशू वगैरे सगळे बसले कोई होते. सुविधा नहीं थी, काहीच सुविधा नव्हत्या, करोड़ों रुपए खर्च नहीं हुआ था, कुठले करोडो रुपये त्यासाठी खर्च केले गेले यीशु नव्हते. मसीह बैठा हुआ था। फक्त येशू बसला होता. आंधी और तूफानों ने उनको घेर लिया, वादळ आणि वाऱ्याने त्यांनी घेरलं डूबने की अवस्था आई, आणि बुडण्याची अवस्था आली. यीशु मसीह खड़े हो गए, येशू उभे राहिले, आंधी और तूफान को बोला रुक जा, वादळ आणि वाऱ्याला सांगितलं थांब, और वो रुक गए। आणि ते थांबलं. और जहां यीशु मसीह जाना चाहते आणि थे, ज्या ठिकाणी येशूला जायचं उनका होतं जहाज वहां पर चला गया। त्या ठिकाणी त्यांचं जहाज गेलं. वही जहाज में हम बैठे हुए हैं। त्या जहाजामध्ये तुम्ही आणि मी बसलेलो आहोत. तो ये पहाड़ से कह दे, त्या पहाडाला सांगा, तू पहाड़ से कह दे, तू त्या पहाडाला सांग उखड़कर समुद्र में जा गिर, की उपटून समुद्रात टाकला जा. तेरे कहे अनुसार तुझ्या बोलण्यानुसार पहाड़ को उखड़ना ही होगा। पहाडाला उखडावंच लागेल, लेकिन उसके लिए विश्वास करना, पण त्यासाठी विश्वास करावा उसके लिए लागेल. विश्वास करना है। त्यासाठी विश्वास करावा लागेल. खुदा जो कहता है परमेश्वर जे म्हणतो उसको करें। ते करा. एक बार मुझे एक बीमारी ने घेर लिया, एकदा मला एका आजाराने घेरलं और बीमारी से काफी परेशान था। आणि त्या आजारामुळे मी खूप त्रस्त होतो रात को सो नहीं पाता। आणि रात्री मला झोप यायची नाही. डॉक्टर ने बोला ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। आणि डॉक्टर म्हटलं हे नका खाऊ, ते नका खाऊ. मैं डॉक्टर से इलाज करने गया, आणि मी त्या डॉक्टरकडे इलाज करण्यासाठी गेलो डॉक्टर ने बड़ी लंबी लिस्ट दिया, आणि डॉक्टरने खूप मोठी यादी दिली काफी दवाइयां खाने के लिए दिया, आणि खूप औषधी दिली खाण्यासाठी कड़वी कड़वी दवाइयां, आणि कडू औषधं, और ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। आणि हे नका खाऊ, ते नका खाऊ. पूरा पूरा उन्होंने शिक्का मुद्रित कर दिया, आणि चांगलं त्यांनी शिक्कामोद्रित केलं. ते ये नहीं करना, वो नहीं करना। हे नका करू, ते नका मैंने करू. ठीक है सर। म्हटलं ठीक आहे. मैंने एक दिन ठहराया, मी एकदा ठरवलं, मेरा यहोवा राफा परमेश्वर मेरे साथ है। माझा यहोवा राफा परमेश्वर माझ्या सोबत आहे. मैंने उपवास प्रार्थना किया, मी उपासनी प्रार्थना केली, विश्वास से देखने लगा, विश्वासाने पाहू लागलो. मैं चंगा हो गया हूँ। मी बरा झालो मैं आहे. बोलने लगा, मी बोलू लागलो. यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ। येशूच्या मार खाण्याने मी बरा झालोय. मैं हमेशा ये बोलता रहा, ये शब्द आणि मी सतत हे शब्द बोलत राहिलो, बोलता रहा, बोलत राहिलो. यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ, येशूच्या मार खाण्याने मी बरा झालो. यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ। येशूच्या मार खाण्याने मी बरा झालोय. एक दिन ऐसा हुआ, एकदा असं झालं, मैंने महसूस किया, मला जाणीव झाली बीमारी को निकलते हुए मैंने महसूस आणि किया, ती आजार माझ्यामधून निघून गेल्याची जाणीव झाली. और परमेश्वर के चंगाई को मैंने आते हुए महसूस आणि किया। देवाचं आरोग्य येताना मी पाहिलं, उस दिन जाणवलं. के बाद त्या दिवसानंतर वो बीमारी आज तक मेरे शरीर को स्पर्श तो नहीं कर आजार आजपर्यंत माझ्या शरीराला स्पर्श करू शकला नाही. पाया। वो खुदा है हमारा, तो आमचा परमेश्वर आहे. सिर्फ हमें विश्वास के साथ बोलना फक्त आम्हाला विश्वासानं बोलायचं आहे. अपने विश्वास रूपी जहाज को डूबने मत आपलं विश्वास रूपी जहाज आम्ही बुडू देऊ नये. देना। जहाज को नहीं डूबने देना। जहाजाला बुडू देऊ नका. आप जहाज में बैठे तुम्ही जहाजात बसलेले और आहात विश्वास रूपी जहाज का आ गया, आणि विश्वास रूपी जहाज असं म्हटलं गेलं. चलने दे आगे, चालू द्या पुढे, चलने दे आगे, चालू द्या और मुस्कुराते हुए गाएं, आणि हसत म्हणा, बाजू वाले को हिलाकर कहें शेजाऱ्याला हलवून म्हणा, आप टेंशन ना लें, तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. आपका विश्वास से बड़े बड़े कामों को होते हुआ देखेंगे। तुमच्या विश्वासानं तुम्ही मोठमोठी कामं होताना पाहाल. आपके विश्वास से मरी हुई अवस्था को संजीवित होता हुआ देखेंगे। तुमच्या विश्वासानं तुम्ही मेलेली अवस्थेत संजीवित होताना पाहाल. आपके विश्वास से नहीं होने वाली चीजें भी होना शुरू हो आणि जाएगी। तुमच्या विश्वासानं न होणाऱ्या गोष्टी देखील होऊ लागतील.
विश्वास तू करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा. विश्वास कराल तर परमेश्वराची महिमा पाहाल. हमारा विश्वास कैसा है मालूम? आमचा विश्वास कसा माहितीये? प्रार्थना तो कर लिया, प्रार्थना तर केली, फिर आते मग येतात. होणार की नाही? प्रार्थना केली, होणार का दादा? प्रभु ने कहा प्रभू म्हटला, जैसा तू विश्वास करेगा जैसा तू जसं तू विश्वास ठेवणार वैसा तेरे साथ होगा. तसं तुझ्यासोबत होणार. जैसा तू विश्वास होगा जसा तू विश्वास ठेवणार तेरे साथ वैसा होगा. तुझ्यासोबत तसं आज तू होणार. कैसा विश्वास कर रहा है? तुम्ही कसा विश्वास करत आहात? प्रभु बहुत गड़बड़ है, हा, फार गडबड आहे, प्रभु आगे नहीं जा रहा हूँ, पुढे नाही जाऊ शकत मेरी आहे, शादी नहीं हो रही, माझं लग्न नाही होते, छोकरी नहीं मिल रही, मुलगी नाही मिळत आहे, अच्छा काम नहीं हो रहा है, काम नहीं बन रहा है, काम नाही होते, बड़े बड़े पहाड़ हैं प्रभु, मोठमोठे डोंगर आहेत आगे प्रभू, का कुछ नहीं दिख रहा है पुढं काही प्रभु. दिसत नाही प्रभु प्रभू. तू करेगा क्या? प्रभू तू करणार का? प्रभु तू करेगा क्या? प्रभू तू करणार का? प्रभु बोला तेरा विश्वास है, प्रभू म्हणाल तुझा विश्वास आहे आहे का? का? तो कह दे, मग म्हण, उस पहाड़ से कह दे, त्या डोंगराला सांग, मेरे रास्ते से उखड़ कर चले जा, माझ्या रस्त्यातून उखडून निघून जा, यीशु मसीह के नाम से. येशूच्या नावात. बाइबल कहती है बायबल सांगतं, पहाड़ भी तेरे रास्ता छोड़ देगा. आणि ते डोंगर देखील तुझा रस्ता सोडेल. बोले यीशु मसीह की. जय. हमारी जहाज को कोई रुका नहीं पाए, आणि आमच्या जहाजाला कोणीच थांबू शकणार नाही, डूबने ना पाए जहाज. आणि आमचं जहाज बुडू नये. कौन सी चीज हमारी जहाज को डुबा रही है? कोणत्या गोष्टी जे आमचे जहाज बुडवत आहेत? और एक चीज डुबा सकती है आणखी एक गोष्ट जी बुडवू शकते, जब हम खुद के ऊपर खुद को बोल कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस रहता आणि है, बऱ्याच जणांना स्वतःवर फार अधिक विश्वास इतना असतो. आत्मविश्वास रहता है. इतका जास्त आत्मविश्वास असतो. अपने ऊपर अपने ऊपर आत्मविश्वास मत रखना. स्वतःवर जास्तीचा आत्मविश्वास ठेवू नका. ये अपना आत्मविश्वास कभी भी गिर सकता है. आपला आत्मविश्वास कधीच पडू शकतो. हमारी शक्ति और हमारा बल हमारा परमेश्वर आमचं है. शक्ती, आमचं बळ, आमचा परमेश्वर आहे. हमारा विश्वास रूपी जहाज डूब सकता है. आमचं विश्वास रूपी जहाज बुडू शकतं. जब मैं कहता हूँ जेव्हा मी म्हणतो मेरे द्वारा हुआ है, माझ्याद्वारे झालं, खुद पर इतना कॉन्फिडेंस होता है, स्वतःवर इतका अधिक विश्वास, मेरे द्वारा हुआ है. माझ्यामुळे झालं. सुनिए, ऐका, इस टाइटैनिक वाले जहाज ने क्या गलती की? या टायटॅनिक जहाजाने काय चूक केली? सुनिए, ऐका, जहाज को बनाने के लिए 48,000 करोड़ रुपए खर्चा आया. जहाज बनवण्यासाठी 38,000 करोड रुपये खर्च झाले. 10 मंजिला इमारत, इतना बड़ा जहाज बनाया गया. 10 मजले इमारती इतकं ते मोठं जहाज, दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जहाज, जगातलं सर्वाधिक वेगानं चालणारं जहाज. इसमें जो सीटी लगी हुई थी, त्याच्यामध्ये ते विसल सिटी, जे शिट्टी लावलेली होती, जब वो बजती थी जेव्हा ती वाजायची 15 किलोमीटर तक वो सुनाई देती थी. 15 किलोमीटर पर्यंत ते ऐकू यायची. कंपनी की ये मान्यता थी, कंपनीची अशी मान्यता होती इस जहाज को कोई डुबा नहीं की या सकता. जहाजाला कुणी बुडू शकणार नाही. खुदा भी आ जाए, परमेश्वर जरी आला इस जहाज को डुबा नहीं तरी सकता. या जहाजाला बुडू शकणार 3 नाही. साल इस जहाज को बनाने के लिए लगे. 3 वर्ष लागले हे जहाज बनवण्यासाठी. सबसे महंगी, सबसे उत्तम टेक्नोलॉजी इसके अंदर सगळ्यात इस्तेमाल किया गया. महाग अशी टेक्नॉलॉजी त्याच्यामध्ये लावण्यात आली. 1 अप्रैल 1912 को 1 एप्रिल 1912 ला ये जहाज को समुद्र में प्रयोग किया गया. या जहाजाला समुद्रात पाठवण्यात आलं, इसको छोड़ दिया गया सोडण्यात आलं ट्रायल के लिए. ट्रायल साठी. 150 किलोमीटर की रफ्तार से ये शुरू हुआ. आणि 150 किलोमीटर प्रति तासाच्या वेगानं ते निघालं. शाम को 7 बजे संध्याकाळी 7 वाजता ये जहाज वापस आया. हे जहाज पुन्हा परत आलं. कंपनी ने मान्यता दी, कंपनीने मान्यता दिली, ये जहाज यशस्वी है. हे जहाज यशस्वी आहे. इसको ऑफिशियल लॉन्च किया गया. आणि याला ऑफिशियली लॉन्च करण्यात आलं. वो ऑफिशियल लॉन्च उसने किया. आणि जेव्हा ते ऑफिशियली लॉन्च झालं, खुदा भी इस जहाज को डुबा नहीं सकता. परमेश्वर पण त्याला बुडू शकणार नाही. ये यशस्वी जहाज है. हे यशस्वी जहाज आहे. खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस. स्वतःवर इतका अधिक विश्वास. फर्स्ट क्लास का टिकट 2,70,000 रुपए. फर्स्ट क्लासचं तिकीट 2,70,000. सेकंड क्लास का टिकट 1,00,000 रुपए. सेकंड क्लासचं तिकीट 1,00,000. थर्ड क्लास का टिकट 20,000 रुपए. थर्ड क्लासचं तिकीट 20,000. तो सोचे कितना. सब रईस जादे, सबसे अमीर इंग्लैंड के लोग इस जहाज के अंदर आणि बैठे हुए. इंग्लंडचे सगळ्यात श्रीमंत लोक त्याच्यामध्ये बसले और वो कहते थे आणि ते म्हणायचे, ये जहाज हमने यशस्वी किया है, हे जहाज आम्ही यशस्वी केलंय, इसको हमने बनाया है. याला आम्ही बनवलंय. सुनिए, ऐका,
यीशु मसीह ने कभी अपनी बड़ाई नहीं की। येशू ख्रिस्तानी कधीच स्वतःची फुशारकी केली नाही. 4 दिन मरे हुए लाजर को कब्र में से उठाया, त्याने 4 दिवस मेलेल्या लाजराला कबरेतून उठवलं, लेकिन उसने अपनी प्रशंसा नहीं की। पण तरी देखील त्यांनी स्वतःची प्रशंसा केली उसने नाही. प्रार्थना किया, त्यांनी प्रार्थना केली. हर एक महिमा यीशु मसीह को दी। प्रत्येक महिमा येशू देवाला दिली. 5000 लोगों को, पुरुषों को खाना खिलाया। 5000 पुरुषांना जेवू घातलं. उसने अपनी बड़ाई नहीं की, त्यांनी स्वतःची बढाई नाही केली. उसने परमेश्वर को महिमा दी। त्यांनी परमेश्वराला महिमा दिली. याईर की कन्या को उठाया, याईरीच्या कन्येला उठवलं. उसने खुदा को महिमा त्यांनी दी। परमेश्वराला महिमा इस दिली. दुनिया को बनाने वाला, या जगाला बनवणारा, इस दुनिया को रचने वाला या जगाचा रचता करता उस यीशु ने या येशूने पिता की महिमा की। पित्याची महिमा हर केली. एक बात के अंदर प्रत्येक गोष्टीमध्ये उसने ये नहीं कहा तो असं नाही म्हटला मेरी प्रार्थना ने इसको उठाया, माझ्या प्रार्थनेनं ह्याला उठवलं. उसने ये नहीं कहा तो असं नाही म्हटला मेरे द्वारा ये हुआ। माझ्यामुळे हे झालं. सुनिए, ऐका, सुनिए, ऐका. जो भी आज आपके पास में है, जे काही आज तुमच्याकडे आहे ये ना कहें हे असं म्हणू नका मेरी ताकत से हुआ, माझ्या ताकदीने झालं, मेरे कारण हुआ है, माझ्यामुळे झालं, मैंने बहुत पढ़ाई की इसलिए हुआ है, आणि मी फार शिकलो म्हणून मैं झालं, बहुत होशियार हूँ, मी फार हुशार आहे, मैं बहुत ज्ञानी मी हूँ। फार ज्ञानी आहे. इस दुनिया के ज्ञानी को भी परमेश्वर लज्जित करना जानता आणि है। या जगातल्या ज्ञानी लोकांना परमेश्वर लज्जित करणं जाणतो. आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, तुम्ही किती हुशार असा, अगर एक नस उखड़ कर इधर आ गई, एक नस उकडून बाजूला गेली, ऐसे हो जाएंगे। काय नाव, कुठे राहतो? हमारी होशियारी जो है ना, आमची जी हुशारी आहे ना ये खुदा की वजह ती से। परमेश्वरामुळे आहे. हमारा ज्ञान है ना, आमचं जे ज्ञान आहे खुदा की वजह से। ते परमेश्वरामुळे आहे. हमारे जो वरदान है ना, आमचे जे वरदान आहे खुदा की ओर से है। परमेश्वराकडून आहेत. हम यहाँ खड़े हुए हैं ना, आम्ही जे इथे उभे आहोत खुदा की ओर से हैं। देवाकडून, ये बजा रहे हैं ना, हे वाजवतात खुदा की ओर से हैं। देवाकडून. हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं हम ना, देवाची आराधना खुदा करतो की ओर से है। देवामुळे. प्रभु ने हमें यहाँ लेकर प्रभू आया। आम्हाला घेऊन आला. मैं नहीं आया, मी नाही आलो, खुदा ने लेके आया। परमेश्वर घेऊन बहुत आला. लोगों की इच्छा थी आने की, फार लोकांची इच्छा होती यायची, नहीं आ पाए, नाही येऊ लेकिन शकले. खुदा ने कृपा किया, पण प्रभूने कृपा खुदा ने केली. अनुग्रह किया। प्रभूने कृपा हम केली यहाँ पर आके प्रभु की की आम्ही आराधना कर इथे येऊन सके। देवाची आराधना करू ये शकलो. खुदा की देन हे है, देवाने ये दिलेली खुदा की देन है। देवाची देणगी आहे. हम कितना भी इच्छा कर लें, आम्ही कितीही इच्छा केली कुछ नहीं होता काही होत नाही जब तक खुदा का हाथ ना हो। जोपर्यंत देवाचा हात नाहीये. सुनिए, ऐका, इसने गलती किया, तिने एक चूक केली. इसने कहा तो म्हटला मैंने बनाया है, मी बनवलं. मैंने कॉन्फिडेंस था उसे, इतका आत्मविश्वास, इस जहाज को कोई डुबा नहीं सकता। या जहाजाला कुणी बुडू शकत नाही. कॉन्फिडेंस था, इतका आत्मविश्वास, इतना आत्मविश्वास, इतका आत्मविश्वास. अगर खुदा भी आ जाए परमेश्वर जरी आला तो भी नहीं डुबा तरी सकता। नाही बुडू शकणार. नहीं साहब, इतना आत्मविश्वास ना नाही कर, नाही, एवढा मोठा आत्मविश्वास असणं कामाचं नाहीये. झुक जाए, झुका, घुटने पे आ जाए। गुडघ्यावर या. खुदा आज का दिन तूने दिया है, प्रभू आजचा दिवस तू दिला, मैं इसमें आनंद करता मी हूँ। त्यात आनंद करतो. आज का दिन तूने दिखाया, प्रभू आजचा दिवस तू दाखवला, चंगाई दी है, आरोग्य दिलं, चलने की ताकत दी है, चालण्याची ताकद, खाने की ताकत दी है, खाण्याची ताकद काम दिली, करने की शक्ति दी है। काम करण्याची ताकद दिली. ये तेरा अनुग्रह ही है। तुझी कृपा आहे. परमेश्वर की महिमा कभी मत लेना। देवाची महिमा स्वतः कधी घेऊ नका. और लास्ट में ये कहना, आणि आखिर में ये कहना, आणि शेवटी म्हणा, प्रभु मैं घटूं, प्रभू मी घटावं तू बढ़ता आणि चला, तू उंच व्हावं. तू बढ़ता तू चला। उंच व्हावं. इतना लग्जरियस जहाज इतकं सुखसुविधेने उपलब्ध असं ते जहाज डूब गया। बुडालं. 2 घंटा 40 मिनट, 2 तास 40 पता मिनिटात. ही नहीं चला जहाज किधर गया, माहीतच नाही पडलं कुठं गेलं, डूब गया। बुडालं. आज मेरा विश्वास रूपी जहाज डूब तो नहीं रहा। आज माझं विश्वासरूपी जहाज बुडत तर नाही ना. देखिए, चेक करें, पहा, परीक्षण करा. ये जो जहाज में मैं बैठा हूँ, या ज्या जहाजामध्ये मी बसलेलो आहे यो मेरा विश्वास, मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्या? आणि ज्या काही विश्वासामध्ये मी पुढे चालत आहे, विश्वास रूपी जहाज को लेकर मैं आगे चल रहा हूँ क्या? विश्वासरूपी जहाज घेऊन मी पुढे चाललेलो आहे का? मैं चल रहा हूँ क्या? मी चालत आहे का? इस जहाज को रुकाने के लिए बहुत सारी काफी चीजें हैं। आणि हे जहाज थांबवण्याच्या बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. क्या आपका जहाज रुक तो नहीं गया? तुमचं जहाज थांबलं तर नाही ना? आपका विश्वास रुक तो नहीं गया? तुमचा विश्वास थांबला तर नाही ना? आपका विश्वास किससे टकरा तो नहीं गया? तुमचा विश्वास ची टक्कर तर नाही झाली ना? अगर टकरा गया तो छेद हो आणि गए कारण होंगे। जर तुमची टक्कर झाली तर भोग पडेल और पानी अंदर घुसेगा, आणि ते पाणी आत घुसेल. संसार अंदर घुसेगा, संसार की बातें अंदर घुसेगी जगातल्या गोष्टी आतमध्ये येतील और जहाज डूब जाएगा। आणि ते जहाज बुडेल. चेक करें अपने विश्वास रूपी जहाज। परीक्षण करा आपलं विश्वासाचं जहाजाचं. जिस जहाज में मैं बैठा हूँ, ज्या जहाजामध्ये मी बसलेलो आहे वो टकरा तो नहीं गया, ते कशाला त्याची टक्कर तर नाही ना झाली, वो टूट तो नहीं गया, ते तुटलं तर नाही ना, वो जहाज बिखर तो नहीं गया, ते
ते उद्ध्वस्त तर नाही ना झालं? चेक करें, परीक्षण करा. अगर टूट गया है जर तुटलंय तो आज भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में आएगा और जो छेद हो गए हमारे जहाज में आज उसकी वो रिपेयर करेगा. तर आज पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य आमच्यावरती उतरून येईल आणि आमच्या विश्वासरूपीला झाडाला जे भोग पडलेले आहे परमेश्वर ते बुजवून टाकेल. मेरी ये प्रार्थना है आज, माझी आज हीच प्रार्थना आहे. जो भी जहाज के अंदर डेंट हुआ है, जो छेद हुए हैं, जे काही या जहाजामध्ये तुटलेलं आहे, पवित्र आत्मा उसको आज बांधे, पवित्र आत्मा आज पुन्हा ते बांधेल, उसको रिपेयर करे आज. त्याला रिपेअर करेल. विश्वास को डूबने मत दे. विश्वास थांबू देऊ नका. आप अपने जहाज को चेक करें, जिस जहाज में आप बैठे हुए हैं वो विश्वास रूपी जहाज को आगे बढ़ने दें. मैं आपसे कहता हूं कि बहुत सारे आंधी तूफान उठेंगे आपके विश्वास रूपी जहाज को रुकाने के लिए. बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ आ सकते हैं आपके विश्वास रूपी जहाज को टक्कर देने के लिए. आप घबराएं नहीं, आप सिर्फ इन चेतावनियों पर ध्यान देते आगे बढ़े. किसी प्रकार का घमंड ना हो हमारे जीवन में जिससे विश्वास रूपी जहाज डूब जाए. चेतावनियां मिलने पर हम चेतावनियों को सुने, हम अपने आप को ना चलाएं, अपनी सोच के अनुसार जीवन ना जिए. मुझे लगता है ऐसा जीवन ना जिए, ये सब जीवन को क्रूस पर गाड़ दे और चेतावनियों को सुनते हुए, प्रभु की वाणी को सुनते हुए अपने जहाज को आगे बढ़ाए. आज मेरी ये प्रार्थना है प्रभु यीशु से कि विश्वास रूपी जहाज में हम बैठे हुए हैं वो आगे बढ़ता चला जाए. हमारा विश्वास रूपी जहाज को डुबाने वाली जो चीजें हैं यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए इस समय. पिता, आपके नाम को धन्यवाद देते, आपका स्तुति, आपका प्रशंसा करते प्रभु. प्रभु तेरे वचनों में तू कहता है अपना बुद्धि का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना. प्रभु आज आपने कह दिया है प्रभु, और प्रभु विश्वास की प्रभु जी वो नाविक को ऐसा डूब सकते हैं प्रभु जैसे घमंड. प्रभु अगर हमारा जीवनों में किसी भी बात के लिए प्रभु इस घमंड है तो प्रभु हमें क्षमा कर और इस वचन हमारा जीवनों में फलदायी बने प्रभु, ऐसा तू अनुग्रह कर प्रभु जी. हमारा शक्ति पर, हमारा बल पर, हमारा ताकत पर, हमारा दौलत पर, हमारा शौहरत पर हम भरोसा ना करें पिता, और तेरी अनुग्रह पर और तेरी करुणा पर हम भरोसा करें, आगे चले, ऐसा तू अनुग्रह कर प्रभु. फिर से एक बार प्रभु जी हम जो कुछ कहते हैं प्रभु, हम जो कुछ है प्रभु तेरे अनुग्रह से ही है प्रभु, तेरे दया से ही है प्रभु जी. ये हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा ताकत, हमारा दौलत से नहीं प्रभु. हम प्रभु जी धन्यवाद देते सुंदर वचनों की ओर से प्रभु आपने हमसे बात किया प्रभु, और फिर से एक बार प्रभु जी इस वचन हमारा जीवनों में काम करे प्रभु. इस वचनों को अप्लाई करते हुए हमारा जीवनों को चलने के लिए तू अनुग्रह कर प्रभु. ये धन्यवाद देते, तेरे स्तुति, तेरे प्रशंसा करते हुए प्रभु जी ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते पिता, आमीन.